अपने बच्चे को कभी तो तुम एकांत में हाय मत जाने दो। इन छेल छबीले गुंडन के संग गलियन की हवा न खाने दो। और समझदारी से समझना, इस पर भी लोग कमेंट करेंगे। आजकल का नौजवान, मैं दावे से कहता हूं, अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, 20 वर्ष केवल, मैं दावे से लिख के दे दूंगा चेतराम भैया, 100 वर्ष से पहले मौत उसके पास नहीं आ सकती कोई बीमारी। हम कह रहे मेरे बेटे पर घी दूध असर नहीं लाता है। संगत बिगड़ गई। तुम कह रहे मेरे बच्चे पर घी दूध असर नहीं लाता है, और हम कह रहे वो घी शक्कर नाली में बहता जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इशारा करूंगा। घी दूध दही खाने पर भी यदि बच्चे का सूखा तन है, घी दूध बेटा खाए रहो तो 700 हीरो रौनक ना आए रही। घी दूध दही खाने पर भी यदि बच्चे का सूखा तन है, साधार फिर मन में तुम समझ लियो, बेटा बदमाश और बद चले हैं। घी दूध खाने के बाद भी बेटे पर रौनक नहीं आ रही तो ये समझ लेना डकैती पड़ गई, डकैती पड़ गई। 20 वर्ष से पहले अगर बच्चे का हीरा लुट जाएगा, 20 वर्ष से पहले हीरा लुट गया तो घी मक्खन की चली कहाँ, अमृत तक असर न लाएगा। 20 वर्ष से पहले ब्रह्मचर्य पतित हो जाता है तो ये समझ लेना, घी मक्खन तो अलग बात रही, तुम अमृत भी पिला देना स्वर्ग का, कोई फर्क नहीं करेगा। भारत में वीरों की इस समय जरूरत है, देश की खातिर जंगलों में भटकता रहा, घास की रोटियां खाता रहा, पर सर को नहीं झुकाया। अरे राणा से वीरों
भय राम लक्ष्मण से पंका, पल में फूक दई दुश्मन की लंका। अरे लक्ष्मण के तीरों की इस समय जरूरत है। साधार को खूब ठुकराया, बाहरे रत्नगर के लोगों तुमने बहुत ठुकराया। साधार को खूब ठुकराया, जान ज्ञान की ज्योति जगाई, जान ज्ञान की ज्योति जगाई, और वेदन की राह जो बताई। साधारण से फकीरों की इस समय जरूरत है। मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महात्मा चमर सिंह तो चले गए। एक दिन जब लौट करके महात्मा चमर ऋषि आए, बरसात का महीना आ गया, छप्पर टपका, सुकन्या बैठ गई। चमर ऋषि कहने लगे नींद नहीं आ रही। कहने लगी नींद कैसे आए, ये छप्पर टपक रहा है, तुम बदल गए, हम बदल गए, सब कुछ बदल गो, ये छप्पर नहीं बदला। क्या कहना चाहती हूँ? हम ये कहना चाहती हैं संगमरमर के सुंदर सुंदर महल होते, बाथरूम लेटरिन अलग होती, शयन कक्ष अलग होता, रसोई घर अलग होता। चमन ऋषि ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया, सुंदर सुंदर महलों का निर्माण करवा दिया। देखिए कितने बड़े तपस्वी महात्मा एक स्त्री के चक्कर में फंस करके गृहस्थों जैसा जीवन यापन करने लगे। एक बात कहूं, नारी की झाई पड़त अंधो होत भुजंग, नारी की झाई पड़त अंधो होत भुजंग। गर्भवती स्त्री की छाया काले नाग पर पड़ जाए तो सर बंधा हो जाता है। नारी की झाई पड़त अंधो होत भुजंग, कबीरा उनकी कहा कती जो नित नारी के संग। छोटी मोटी कामिनी सबही किसकी बेली। स्त्री चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, चाहे काली हो चाहे कुरूप हो, विद्वानों के लिए विष की बेल बताई है। छोटी मोटी कामिनी सबही किसकी बेली, दुश्मन मारे तापसी जी मारे हंस खेली। आहे के तो काटत चढ़े जी चितबत चढ़ी जाई।
माने सर्प। सर्प जब काटता है तो उसका जहर हमारे शरीर में व्याप्त होता है। स्त्री अपने कटाक्षों से, अपने नेत्रों से इंसान को विषैला बना देती है। अहे के तो काटत चढ़े जी चितबत चढ़ी जाई, नारी की बोली बोली सी घायल देती बनाई। याद रहे, औरत नार नीर गंभीर जिनकी था न होए, और जो जिनके हृदय बसे जान सकत न कोई। स्त्री की वाणी में अमृत भी होता है, स्त्री की वाणी में अमृत भी होता है, स्त्री की वाणी में विष भी होता है। भैया महान तपस्वी चमन, नारी के चक्कर में फंस गए। अब तो महान तपस्वी चमन नारी के चक्कर में फंस गए। ऐसा ही नहीं, वो तपो भूमि भई रंग भूमि, छाई रही छटा न्यारी न्यारी, प्यारी प्यारी फुल बारी की करती किलोल प्यारी प्यारी। बेदिया नहीं धुनिया नहीं, वेदी बन रही है हवन की, ये धोनी बन रही है, कुछ भी नहीं रहा। वेदिया नहीं धुनिया नहीं, दुनिया की हवा छाई रही है। साधार गली में, साधार गली में निकल पड़े पिसयन की गंध आई रही है। ऋषि कन्याओं के बदले में जमघट है कछु सहेलियों का, सत्संग और हरि कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। बेदिया नहीं दुनिया नहीं, दुनिया की हवा छाई रही है। साधार गली में निकल पड़े बेचैन की गंध आ रही है। चर्चा है रंग रेलियों का, कोई हवन नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। स्त्री के चक्कर में गृहस्थों से बदतर जीवन काट रहे हैं, गृहस्थों से भी। और एक बात और बता दूं, जिन वचनों में कड़वापन हो वो वचन नहीं है, खंजर है। जिन वचनों में कड़वापन हो वो वचन नहीं है, खंजर है। जिस दिल में मेरे भैया प्रेम नहीं, वो दिल की जगह पर